अगर आप कार से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वैगन मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जब आप रोल्स रॉयस के बारे में सोचते होंगे तो आपके माइंड में एलिगेंस, क्राफ्ट, हाई एंड लग्जरी व्हीकल विद ह्यूज प्राइस टैग आता होगा। और ये सही भी है। ये कार्स अपने एस्थेटिक अपील, टॉप नॉच मैकेनिक्स और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। इस कंपनी की नींव तो 1884 में ही पड़ गई थी, जब हेनरी रॉयस ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपना बिजनेस शुरू किया था। उसने कई मशीन्स बनाई, बट पहला व्हीकल वो 20 साल बाद ही बना पाया। 1904 में मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में हुई एक मीटिंग के बाद चार्ल्स रॉल्स ने हेनरी रॉयस के डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस होकर सारे व्हीकल परचेज कर लिए और इस तरह रॉल्स रॉयस कंपनी का जन्म हुआ। कंपनी ने 70 साल तक टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल्स प्रोड्यूस किए, बट फाइनेंशियल ट्रबल्स के कारण कंपनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो था रॉल्स रॉयस पीएलसी और रॉल्स रॉयस मोटर्स लिमिटेड। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विकर्स ने रॉल्स रॉयस मोटर्स लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, बट 1998 में उसने इसे वोक्सवैगन ग्रुप को सेल कर दिया। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3-वे नेगोशिएशन के कारण 4 साल बाद यानी कि 2002 में रॉल्स रॉयस के ट्रेडमार्क की ओनरशिप BMW के पास चली गई और वोक्सवैगन ग्रुप के हिस्से में बेंटले मॉडल आया। आई होप दोस्तों, आप में से कई लोग इस हिस्टोरिक डील के डिटेल्स के बारे में जानना चाहेंगे। अगर हाँ तो कमेंट करें और मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में इसे कवर करूँगा। आज की डेट में BMW के पास रॉल्स रॉयस की एक्सक्लूसिव ओनरशिप है और उसने कई मॉडल्स बनाए हैं, जैसे कि घोस्ट, फैंटम, रेथ, क्रॉनिक, सिल्वर सेरफ एट्सेट्रा। रॉल्स रॉयस एक टॉप एंड व्हीकल प्रोड्यूसर ही नहीं है, इसकी एक इंटरेस्टिंग लंबी हिस्ट्री है जो आप शायद नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले के आपको रॉल्स रॉयस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली रॉल्स रॉयस कार हेनरी रॉयस ने 1904 में बनाई। हेनरी रॉयस ने डिसाइड किया कि वो फ्रेंच कार से भी बेटर कार बनाएंगे, तो उन्होंने 2 सिलेंडर 10 हॉर्स पावर का इंजन बनाया। 1800 सीसी की इस मोटर में 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर्स लगे थे। दोस्तों, एक व्यक्ति था हेनरी एडमंड। इस व्यक्ति ने हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स की मुलाकात करवाई थी। एडमंड एक टेस्ट ड्राइवर था। उसने हेनरी रॉयस की पहली कार का ट्रायल ले रखा था। उससे कन्विंस होकर ही एडमंड ने रॉल्स और रॉयस की मीटिंग करवाई थी, जिसमें यह हिस्टोरिक डील हुई थी। रॉल्स रॉयस गाड़ियाँ हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और नियर अबाउट साइलेंट NVH लेवल्स के लिए जानी जाती हैं। ये गाड़ियाँ कभी फेल नहीं होती, जो इनके मैकेनिक्स की स्किल्स को शो करता है। इनके मैकेनिक्स किसी आर्टिस्ट से कम नहीं होते। इनफैक्ट आज तक प्रोड्यूस की गई सारी रॉल्स रॉयस गाड़ियों का 65% आज भी रोड्स पर चल रही हैं। ओल्डेस्ट रॉल्स रॉयस जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, वो 1904 का मॉडल है, जो कि पहले लॉट में बनाया गया था। आज वो गाड़ी 100 साल से भी ऊपर की हो चुकी है। रॉल्स रॉयस के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। ये सिर्फ कार इंजन को ही डिज़ाइन नहीं करते थे, बल्कि एरोनॉटिक्स और मरीन्स के लिए भी पावर इंजन डिज़ाइन करते थे। 1930 में कंपनी ने फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इंजन बनाया, जिसको R टाइप इंजन भी बोलते थे। ये एक V12 इंजन था
जो कि 2530 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। इतनी हॉर्स पावर वाले इंजन ने रॉल्स रॉयस को 1930 में ही एयरक्राफ्ट स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी बना दिया। ये आर टाइप इंजन कार और शिप में भी यूज़ किया गया। इसमें भी इसने रिकॉर्ड्स बनाए। 1932 में इस इंजन के पास एयर, वाटर, लैंड तीनों के ही रिकॉर्ड थे और ये आर टाइप इंजन तीनों रिकॉर्ड होल्ड करने वाला आज तक का एकमात्र इंजन है। दोस्तों, कुछ ही साल बाद चार्ल्स रॉल्स ने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश चैनल को नॉन स्टॉप फ्लाई करके क्रॉस करेंगे और वापस भी आएंगे। वो पहली बार में ही सक्सेसफुल भी हो गए, मगर अफसोस कि 1910 में एक फ्लाइंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो एक्सीडेंट में मरने वाले पहले ब्रिटिश पायलट थे। दोस्तों, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि वर्ल्ड वाइड रॉल्स रॉयस एक शॉफर ड्रिवन कार है। इसलिए कंपनी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ये शॉफर्स को ट्रेनिंग देते हैं। इसको वाइट ग्लव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें शॉफर्स को एटिकेट्स और ड्राइविंग बिहेवियर सिखाते हैं। इवन यहाँ ये भी सिखाते हैं कि डोर कैसे ओपन एंड क्लोज करें ताकि कार पर फिंगरप्रिंट्स ना आएं, या फिर कार ब्रेक्स कैसे लगाएं ताकि कार को झटका ना आए। इस प्रोग्राम में रोड को जज करना भी सिखाया जाता है ताकि बेस्ट पॉसिबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सके। ये अपनी तरह का एकमात्र प्रोग्राम है जो ऑटो मैन्युफैक्चरर द्वारा चलाया जाता है। इससे कंपनी के नेचर का भी पता चलता है कि वो अपने कस्टमर के लिए कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, फैंटम 4 इसका ऐसा मॉडल था जो सिर्फ रॉयल पर्सन्स और स्टेट हेड्स को ही बेचा जाता था। इस मॉडल के सिर्फ 17 कार्स ही सेल की गईं, जिसमें से 16 अभी भी म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखी गई हैं। ये सारी 17 कारें अपने आप में यूनिक थी। जैसे कि आगा खान 3 को बेची गई कार में डिक्टाफोन, टेलीस्कोपिक एस्ट्रे, सिगरेट लाइटर्स और आगा खान की एम्बॉसिंग भी की गई थी। रिसेंटली कुछ कारें बाज़ार में बिकने के लिए आईं जो काफ़ी ह्यूज प्राइजेज़ में बिकीं। लास्ट कार जो सेल हुई थी वो 2011 में आगा खान 3 की ही कार थी। दोस्तों, रॉल्स रॉयस का सिल्वर घोस्ट मॉडल जो कि 1906 में बनाया गया था, उसको वर्ल्ड की बेस्ट कार कहा जाता था। इसी कार ने रॉल्स रॉयस की रेपुटेशन, रिलायबिलिटी और इंजीनियरिंग को इस्टेब्लिश किया। ये इतनी वेल बिल्ट कार थी कि इसके नाम नॉन स्टॉप 14,371 माइल्स चलने का रिकॉर्ड है। इस नॉन स्टॉप ट्रिप से रॉल्स रॉयस स्पॉटलाइट में आ गई और कंपनी की साख एक क्वालिटी व्हीकल बनाने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। दोस्तों, रॉल्स रॉयस में यूज़ होने वाला लेदर इंटीरियर अपने सॉफ्ट फील के लिए फेमस है। इसमें कंपनी बुल्स के लेदर को यूज़ करती है। काउज़ के लेदर को वो इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि कंपनी का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स आने से लेदर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है। इसमें स्पेशली यूरोपियन रीजन के बुल्स लेदर को यूज़ करते हैं जहाँ पर इतनी ठंड होती है कि मच्छर ना के बराबर होते हैं, जिससे ये एश्योरेंस मिलती है कि कंपनी जिस लेदर को यूज़ कर रही है वो इंसेक्ट बाइट से फ्री है। मोर ओवर, इस लेदर की प्रोसेसिंग कंपनी 8 to 10 टाइम्स करती है, जिससे ये बेस्ट शेप में आ जाता है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कंपनी कैसे हाईएस्ट क्वालिटी का ध्यान रखती है और हर एक डिटेल पर अच्छे से काम करती है। 1949 तक कंपनी सिर्फ कार का चेसिस और इंजन ही बनाती थी। कार की बॉडी को
वो कस्टम कोच बिल्डर से बनवाती थी, जो कि रॉल्स रॉयस का पार्ट नहीं था। 1949 में रॉल्स रॉयस ने सिल्वर डॉन नामक मॉडल की बॉडी भी बनाई। ऑल्दो कंपनी ने इस मॉडल के लिए बॉडी बनाई, बट उसने अपने कस्टमर्स के लिए कस्टम कोच बिल्डर का ऑप्शन भी खुला रखा। दोस्तों, कार्स एरोनॉटिक्स के अलावा रॉल्स रॉयस ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मशीन गन भी बनाई थी। ये एक 50 कैलिबर की गन थी, जिसको रॉल्स रॉयस के उस समय के इंजीनियरिंग हेड ने बनाया था, बट ये प्रैक्टिकली उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, सो इसे पेपर तक ही सीमित कर दिया गया। इस गन का सिर्फ एक पीस ही एग्जिस्ट करता है, जो कि इंग्लैंड के रॉयल म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इवन दो इस कंपनी को 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, बट स्टिल इसकी कार्स के बहुत सारे पार्ट्स को हैंडक्राफ्ट किया जाता है, जैसे कि सारा इंटीरियर, वुड वर्किंग, लेदर वर्किंग हाथों से ही कंप्लीट की जाती है। स्पिरिट ऑफ एस्टेसी हुड, V12 इंजन, रेडिएटर और अन्य दूसरे पार्ट स्टिल असेंबल किए जाते हैं। रॉल्स रॉयस प्रोफेशनल्स की यहाँ पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, ताकि हर एक व्हीकल एक्सट्रीम स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए। इस हैंडक्राफ्टिंग से व्हीकल महंगा तो हो जाता है, पर इससे अटेंशन टू डिटेल और एक ह्यूमन टच मिलता है, जो कि एक मशीन के लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, 2003 के बाद जितने भी मॉडल पर आप कलर स्ट्रिप्स देखेंगे, वो सब एक व्यक्ति की बनाई हुई हैं। इसका नाम मार्क कोर्ट है। ये एक आर्टिस्ट है और उसका काम रॉल्स रॉयस पर स्ट्रिप्स बनाने का है। इसका स्टडी हैंड कमाल का है, जो इसके 6 फिगर्स इनकम कमाने का सोर्स है। ऐसा नहीं है कि इसका जॉब आसान है, ये हाई स्ट्रेस वाली जॉब है, क्योंकि ये स्ट्रिप्स एक स्पेशल काइंड ऑफ पेंट से बनाई जाती हैं, जो कि कार पेंट से जल्दी ही बॉन्ड हो जाता है। इस काम में मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाती है तो एंटायर कार को रीपेंट करना पड़ता है। मार्क सिर्फ कार्स पर स्ट्रिप्स ही नहीं बनाते हैं, बल्कि कई कस्टमर इनसे फ्लावर, एनिमल हेड्स, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स या फिर इनिशियल्स भी बनवाते हैं। किसी भी रिक्वेस्ट को मार्क डिलीवर भी करते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, कहते हैं कि नोस्ट्राडामस, जो कि एक मशहूर भविष्यज्ञाता थे, उन्होंने 1548 में एक भविष्यवाणी की थी कि एल्बियन शोर से एक साइलेंट मार्वलस कन्वेंस आएगा, जो कि रॉल्स डी रॉय के हाथों से निकला होगा। ये सुनने में कितनी सटीक भविष्यवाणी लगती है, क्योंकि रॉल्स रॉयस का ओरिजिनेशन एल्बियन से हुआ है, जो कि ब्रिटेन का दूसरा नाम है, और ये व्हीकल एकदम साइलेंट चलता है, जिसको रॉल्स रॉयस ने बनाया है। दोस्तों, इस मैजिकल व्हीकल को तारीफ तो बहुत मिली, बट इसके हाथ थोड़ी बदनामी भी लगी जब इसको कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी से नवाजा गया। ये कहानी है भारतीय राजा जयसिंह की। जब लंदन में रॉल्स रॉयस के सेल्समैन ने जयसिंह को कहा कि आप ये कार अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो जयसिंह ने भारत आकर 10 कार्स इंपोर्ट करवाईं और उन गाड़ियों को कचरा ढोने में यूज़ किया। बहुत लोगों को लगेगा कि ये पैसे की बर्बादी थी, बट उन दिनों इज्जत को पैसे से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ऐसा करने से जयसिंह ने रॉल्स रॉयस कंपनी को एक बिलो द बेल्ट झटका तो दिया ही था। ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट हैदराबाद के निज़ाम और राजा भूपेंद्र सिंह ने भी रॉल्स रॉयस के साथ किया, ताकि वो ब्रिटिशर्स को बेइज्जत कर सकें। दोस्तों, रॉल्स रॉयस गाड़ियों का सेंट्रल व्हील कैप एक स्टैटिक पोजीशन में रहता है। ये टायर के साथ रोटेट नहीं होता। इसको बियरिंग्स की हेल्प से हमेशा अपराइट रखा जाता है, ताकि ये हमेशा विजिबल रहे। दोस्तों, कई लोग इसे विसंगति मान सकते हैं, बट मेरे लिए ये प्योर स्टाइल है। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में
इस लेजेंडरी कंपनी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।